नमस्ते योगीज। आज हम बात करने वाले हैं कि कपालभाति के करने का सही तरीका क्या है और हमें कपालभाति किस समय और किसको करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति 50% से ज्यादा लोग गलत तरीके से करते हैं, तो आज मैं आपको इसका सही तरीका बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। हमारी बॉडी में जब आप डेली बेस पे ब्रीथ करते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन्स एंटर कर जाते हैं ब्रीथ के द्वारा। तो योगा में उसी टॉक्सिन्स को निकालने के लिए बहुत सारी क्रियाएं बताई गई हैं, जिससे आपकी बॉडी प्योर हो जाए और आपकी बॉडी के अंदर जो भी गंदगी बन गई है, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ते हैं और आपकी बॉडी वीक हो जाती है, वो ठीक हो जाए। तो इन्हीं क्रियाओं के अंदर ही एक कपालभाति का भी नाम आता है, जिसको षटकर्मा का ही पार्ट बताया गया है। बट हम नॉर्मल वे में हम कपालभाति को प्राणायाम का नाम दे देते हैं, बट कपालभाति षटकर्मा का ही एक पार्ट है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कपालभाति के सही करने का तरीका क्या है और किन किसको कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उनको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए, या फिर अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो कपालभाति का अभ्यास ना करें, या फिर किसी भी प्रकार की बैक इंजरी हो गई है तो वो कुछ टाइम के लिए कपालभाति का अभ्यास ना करें। इसलिए इसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो काफी देर तक सिटिंग में बैठते हैं। 5 से 10-15 मिनट भी अगर आप लगातार बैठ जाते हैं तो आपका बैक पेन इससे बढ़ सकता है। और आप स्टॉक जब लेते हैं तो स्टॉक से आपके मसल स्ट्रेच होने की वजह से पेन और ज्यादा हो सकता है। और इसी के साथ साथ ही जिसको हार्निया की प्रॉब्लम है वो भी कपालभाति को अवॉइड करें। और अब हम बात करते हैं कि कपालभाति किस समय हमें करनी चाहिए। तो कपालभाति के करने का सबसे सही समय सुबह का होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो प्रातःकाल आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। इससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। सुबह आपको जब आप उठते हैं तो खाली पेट आपको इसका अभ्यास करना है। फ्रेश हो जाइए, अपने पेट को बिल्कुल खाली करके, अपने मन को बिल्कुल शांत करके आप इसका अभ्यास कीजिए। अगर आप मल मूत्र का त्याग किए बिना कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो इसका आपको कोई अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिलता। साथ ही आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी, टॉक्सिन्स है वो अंदर ही रह जाते हैं, तो बॉडी और बीमार होने लगती है और वीक होने लगती है। तो आप पेट साफ करके प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। कपालभाति का अभ्यास भी आप पेट साफ करके ही करिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो आपका पेट साफ होना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सही वे बताती हूँ कपालभाति के करने का। मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। चलिए, सबसे पहले आपको अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट रखो। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को बाहर छोड़ देंगे। अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दो। माइंड में किसी प्रकार के कोई थॉट्स नहीं। आप घर पे रह के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, बट आपको इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। जैसे ही आप श्वास लेते हैं तो आपका श्वास नॉर्मल रहेगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। पर जैसे ही आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपका स्टमक अंदर की तरफ जाएगा। जैसे ही स्टॉक लगेगा स्टमक ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। चलिए एक बार मैं करके बताती हूँ, देखिए। जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं झटके के साथ तो आपका स्टमक अंदर की तरफ जाता है। अपने हाथ को पेट के ऊपर रखो, जिससे आपको पता चले कि आप इसका सही अभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब आपको छींक आती है तो आप छींक के द्वारा अपने स्टमक को अंदर की तरफ खींचते हैं और श्वास के साथ आपकी छींक बाहर की तरफ आती है। वैसे ही आपको इसका अभ्यास करना है। जो भी बिगनर लेवल पे हैं वो इसका अभ्यास 5 मिनट तक कर सकते हैं, बट अगर जो शुरू से ही इसका अभ्यास करते आए हैं वो 10 से 15 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको इसमें कुछ परेशानियां हो सकती हैं। जैसे अगर आप कपालभाति करेंगे तो आपके चेस्ट के पास पेन होने लगेगा, तो वहां पे आपको पैनिक नहीं होना है, वो नेचुरली होता है। तो उसमें आप घबराइए मत। धीरे धीरे अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाइए और फिर आप इसका अभ्यास कीजिए। चलिए मेरे साथ एक बार फिर से अभ्यास कीजिए। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखो ज्ञान मुद्रा में। अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे मिलाइए और घुटने के ऊपर रखिए। आंखें बंद करो और अब कीजिए कपालभाति प्राणायाम को एक बार और मेरे साथ। रिलैक्स। सारी सांस को बाहर छोड़िए
और अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर कैसा होगा वो भी आपको देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी बैकबोन मुड़ी हुई है, अगर आप ऐसे बैकबोन मुड़ी हुई है और शोल्डर बिल्कुल नीचे की तरफ है, तो आप प्राणायाम तो कर रहे हो बट इसी के साथ साथ आप बैक पेन भी साथ लेके आ रहे हो, शोल्डर में पेन होने लग जाएगा, नेक भी पेन करने लगेगी। तो इस पोस्चर में अगर आप कपालभाति प्राणायाम करोगे तो साथ में आपके यहाँ पे हार्ट के पास में ज्यादा पेन स्टार्ट हो सकता है। तो आप ऐसा मत कीजिए, आपका पोस्चर करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखो, चेस्ट बिल्कुल ओपन रखो, शोल्डर्स को बिल्कुल ओपन रखो, अपने नेक को बिल्कुल एक जगह स्थिर रखिए, पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स ढीला छोड़ दो। किसी भी बॉडी पार्ट में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई मसल खिंची हुई नहीं होनी चाहिए, पूरी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, तभी आप इसका अच्छे से लाभ ले पाओगे। एक बार फिर से करो, रिलैक्स। तो ये था आपके कपालभाति करने का सही तरीका। बट मैंने बहुत से लोगों को देखा है कपालभाति करते समय वो जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो उनका स्टमक बाहर की तरफ आता है। ये आपके कपालभाति करने का सही तरीका नहीं है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके कपालभाति से होने वाले लाभ तो आपको मिलेंगे नहीं, साथ में आपको इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपकी बॉडी में। तो आपको इस तरीके से इसका अभ्यास नहीं करना, राइट वे में आप इसका अभ्यास करेंगे तो इससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो कोई भी प्राणायाम हो, चाहे कपालभाति हो या इससे अलावा कोई भी प्राणायाम हो, इसमें आपको बंद कमरे में प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना। आप खुले वातावरण में जाइए, वहां पे आपको शुद्ध हवा के साथ प्राणायाम का, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करना है। क्योंकि जब आप चारों तरफ बंद जगह पे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एंटर करते हैं और जिससे आपकी बीमारियां खत्म होने की बजाय बढ़ती चली जाती हैं। और जब आप खुली जगह पे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वहां पे प्योर एयर आपकी बॉडी में एंटर करेगी और इसी के साथ आपकी बॉडी के अंदर जो भी गंदगी है, जो भी टॉक्सिन्स हैं, लंग्स के अंदर जो भी गंदगी फंसी हुई है, वो धीरे धीरे जब आप स्टॉक करोगे कपालभाति का तो वो धीरे धीरे स्टॉक के साथ बाहर की तरफ आएगी ब्रीथ के द्वारा। तो इससे आपकी बॉडी भी अंदर से हेल्दी बनेगी, नरिश होगी आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स। तो इसलिए खुले वातावरण में जाइए और वहां पे आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल 5 से 10 मिनट और एडवांस जो है वो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक इसका अभ्यास आप कीजिए। तो ये था आपका आज का अभ्यास। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में, फिर से एक नए योगा अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।